एडू जंक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष की विशाल दुनिया में जा रहे हैं। तैयार हो जाइए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करने के लिए, एस्ट्रॉइड्स। ये रॉकी बॉडीज एक पजल के पीसेस की तरह हैं, हमारे अर्ली सोलर सिस्टम के टाइम के। चलिए डाइव करते हैं और उनके सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। एस्ट्रॉइड्स की वैरायटी से अमेज्ड होने के लिए तैयार रहिए। छोटे पेबल्स से लेकर मैसिव प्लैनेट जैसे ऑब्जेक्ट्स तक, द एस्ट्रॉइड बेल्ट सरप्राइजेस से भरा है। हम उनके बारे में जानेंगे, कंपोजिशन, उनके ओरिजिन्स और यहां तक कि पोटेंशियल डेंजर जो वो हमारे प्लैनेट के लिए रखते हैं। तो बकल अप स्पेस कैडेट्स। हम एस्टेरॉइड, उनके सिग्निफिकेंस और इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स को स्टडी करने की इंपॉर्टेंस के बारे में जानने के लिए एक एक्साइटिंग एडवेंचर पर एम्बार्क करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रॉइड्स रॉकी बॉडीज हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, प्लैनेट्स की तरह। ये छोटे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में फ्रीली घूमते रहते हैं। लेकिन बेवकूफ मत बनो, ये प्लैनेट्स से बहुत छोटे हैं। इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि इन्हें अक्सर माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। इन्हें स्पेस रॉक्स समझो, हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के फॉर्मेशन से बचे हुए। ये रेमनेंट्स हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से अनचेंज्ड हैं। ये कॉस्मिक वॉन्डरर्स अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। कुछ छोटे पेबल्स की तरह होते हैं, जबकि कुछ कई किलोमीटर्स वाइड होते हैं। कुछ गोल हैं, कुछ इलोंगेटेड हैं और कुछ इतने इरेगुलर हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। और कुछ अंतरिक्ष में घूमते हुए जायंट पोटैटोज जैसे दिखते हैं। इनकी शेप्स और साइजेस में इतनी वैरायटी होती है कि हर एक यूनिक होता है। उनके पास अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए इन रॉकी बॉडीज पर सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं है। ये बैरन और लाइफलेस होते हैं। एस्टेरॉइड्स टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सोलर सिस्टम के बर्थ के क्लूज रखते हैं। ये हमें हमारे कॉस्मिक हिस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। उनका अध्ययन करके हम पास्ट की एक ग्लिम्स देखते हैं और उन कंडीशंस के बारे में जानते हैं जिनके कारण प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हमारा खुद का प्लैनेट भी शामिल है। ये स्टडी हमें हमारे ओरिजिन्स के बारे में भी इंसाइट्स देती है। आगे हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये इंटरेस्टिंग स्पेस रॉक्स कहां से आते हैं। इनकी ओरिजिन और जर्नी के बारे में जानना फैसिनेटिंग है। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच के एक रीजन में रहते हैं जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। एक जायंट कॉस्मिक हाईवे की कल्पना करो जहां लाखों रॉकी बॉडीज सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इट्स अ बिजी प्लेस। साइंटिस्ट का मानना है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट सूर्य और ग्रहों के बनने के बाद बचे हुए मटेरियल से बना है। ये रेमनेंट्स कभी भी एक प्लैनेट बनाने के लिए क्लंप नहीं हुए, जिससे हमें एस्ट्रॉइड्स का बेल्ट मिल गया। लेकिन एस्ट्रॉइड बेल्ट ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां हमें ये स्पेस रॉक्स मिलते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स (NEOs) कहा जाता है, के ऑर्बिट्स ऐसे हैं जो उन्हें अर्थ के करीब लाते हैं। ये वो हैं जिन पर हम कड़ी नजर रखते हैं। अब जब हम जानते हैं कि एस्ट्रॉइड्स कहां से आते हैं, तो आइए उनके साइज के बारे में बात करते हैं। एस्टेरॉइड साइज में बहुत भिन्न होते हैं। कुछ पेबल्स जितने छोटे होते हैं, जबकि अन्य सैकड़ों मील व्यास के होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सीरीज इतना बड़ा है कि इसे ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। माउंट एवरेस्ट की तुलना में एक छोटे से पेबल की कल्पना करो। यही डिफरेंस इन स्केल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे छोटे एस्ट्रॉइड्स डस्ट पार्टिकल्स की तरह होते हैं, जबकि सबसे बड़े एस्ट्रॉइड्स मिनिएचर वर्ल्ड्स की तरह होते हैं। एस्ट्रॉइड का साइज उसके पोटेंशियल इंपैक्ट को निर्धारित करता है, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। स्मॉलर एस्ट्रॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल सकते हैं, जिससे एक डैजलिंग मीटियोर शॉवर बनता है, जबकि लार्जर एस्ट्रॉइड्स हमारे प्लैनेट के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स किस चीज से बने होते हैं, इस बारे में बात करते हुए आइए उनके कॉम्पोजिशन के बारे में जानें। सेक्शन 5, एस्टेरॉइड्स किस चीज से बने होते हैं। तो एस्टेरॉइड सिर्फ स्पेस रॉक के चंक्स नहीं हैं, वे फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं। वे डिफरेंट मटेरियल्स से बने होते हैं जो अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में वैल्यूएबल क्लूज प्रदान करते हैं। इन क्लूज से हमें हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझने में मदद मिलती है। कुछ मुख्य रूप से रॉक से बने हैं, जबकि अन्य आयरन और निकल जैसी मेटल से भरपूर हैं। ये मेटल्स हमारे प्लैनेट पर भी पाए जाते हैं और टेक्नोलॉजी में उपयोग होते हैं। वैल्यूएबल रिसोर्सेज से भरी एक जायंट कॉस्मिक माइन की कल्पना करो। ये रिसोर्सेज फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स यही हैं, मिनरल्स और मेटल्स के ट्रेजर चेस्ट्स। ये रिसोर्सेज हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद कर सकते हैं। उनके कंपोजिशन का अध्ययन करने से हमें प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स और हमारे सोलर सिस्टम में एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद मिलती है। यह नॉलेज हमें फ्यूचर स्पेस मिशंस की प्लानिंग में भी मदद कर सकता है। कुछ एस्ट्रॉइड्स में वाटर आइस भी होता है,
जो लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जैसा कि हम जानते हैं। यह आइस फ्यूचर स्पेस कॉलोनीज के लिए वाटर सोर्स बन सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ के अर्ली हिस्ट्री में एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स ने हमारे प्लैनेट तक पानी और अन्य एसेंशियल मॉलिक्यूल्स पहुंचाए होंगे। यह प्रोसेस लाइफ के डेवलपमेंट के लिए क्रूशल था। अब एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। ये सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑरिजिन्स अलग-अलग हैं। सेक्शन 6, एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स। क्या अंतर है? एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच कंफ्यूज होना आसान है। ये सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनकी अलग-अलग विशेषताएं हैं। इसे ऐसे समझें, एस्टेरॉयड्स रॉक्स की तरह हैं, मीटियोरॉइड्स पेबल्स की तरह हैं और कॉमेट्स डर्टी स्नोबॉल्स की तरह हैं। एस्टेरॉयड्स सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद मीटियोरॉइड्स और फिर कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स यूनिक्स हैं क्योंकि वे आइस और डस्ट से बने होते हैं और जब वे सूर्य के करीब पहुंचते हैं तो गैस और डस्ट रिलीज करते हैं, जिससे एक विजिबल टेल बनती है। रॉकी एस्टेरॉयड्स के विपरीत कॉमेट्स कॉस्मिक स्नोबॉल्स की तरह होते हैं जो अंतरिक्ष में अपनी यात्रा के दौरान एक ट्रेल छोड़ते हैं। अब अंतरिक्ष से कुछ एक्साइटिंग टेल्स के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम फेमस एस्टेरॉयड्स पर चर्चा करते हैं। सेक्शन 7, फेमस एस्टेरॉयड्स, अंतरिक्ष से कहानियां। पूरे इतिहास में कुछ एस्टेरॉयड्स ने हमारी कल्पना पर कब्जा कर लिया है। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड ईरोस है, जो पहला एस्टेरॉयड था जिसकी एक स्पेसक्राफ्ट द्वारा परिक्रमा की गई थी और उस पर लैंड किया गया था। एक और फेमस एस्टेरॉयड बेनू है। यह स्पेस रॉक विशेष रूप से इंट्रीगिंग है क्योंकि इसे अर्ली सोलर सिस्टम का लेफ्टओवर माना जाता है। संभावित रूप से लाइफ की ओरिजिन्स के बारे में क्लूज रखता है। और डायनासोर डूमिंग एस्टेरॉयड को कौन भूल सकता है? साइंटिस्ट का मानना है कि एक मैसिव एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डायनासोर्स का सफाया कर दिया था, जिससे अर्थ पर लाइफ का कोर्स हमेशा के लिए बदल गया। जबकि इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करना फैसिनेटिंग है, वे संभावित खतरे भी पैदा करते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन 8, एस्टेरॉयड डेंजर। क्या वे अर्थ से टकरा सकते हैं? एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने की संभावना किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग सकती है, लेकिन यह केवल फिक्शन नहीं है। यह एक ऐसा रिस्क है जिसे हमें सीरियसली लेने की आवश्यकता है। डायनासोर्स याद हैं? एक विशाल एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने उन्हें एक्सटिंक्ट कर दिया था। जबकि ज्यादातर एस्टेरॉयड्स अर्थ के लिए कोई खतरा नहीं है, वे हार्मलेसली स्पेस में घूमते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, जिनके ऑर्बिट्स उन्हें हमारे प्लैनेट के करीब लाते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स कभी-कभी अर्थ के बहुत पास से गुजरते हैं। साइंटिस्ट्स किसी भी पोटेंशियल डेंजर का आकलन करने के लिए इन ऑब्जेक्ट्स को लगातार ट्रैक करते हैं। वे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड्स का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी हमें अर्ली वार्निंग देती है। हम अर्थ से टकराव के रास्ते पर आने वाले एस्टेरॉयड्स को डिफ्लेक्ट करने के तरीके भी डेवलप कर रहे हैं। यह एक एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है। इन पोटेंशियल डेंजर्स को समझने से एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करने के क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का पता चलता है, क्योंकि इससे हम फ्यूचर इंपैक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। यह रिसर्च हमें न केवल सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि हमें यूनिवर्स के बारे में और भी बहुत कुछ सिखाती है। सेक्शन 9, एस्टेरॉयड्स का अध्ययन क्यों करें? एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करना केवल अंतरिक्ष के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के बारे में नहीं है। यह हमारे प्लैनेट की रक्षा करने और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के बारे में है। एस्टेरॉयड्स के कॉम्पोजिशन के बारे में जानकर हम पोटेंशियल रिसोर्सेज की पहचान कर सकते हैं जो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्रेशियस मेटल्स या वाटर आइस के लिए एस्टेरॉयड्स की माइनिंग की कल्पना करो। इसके अलावा एस्टेरॉयड्स के ट्रेजेक्टरीज और बिहेवियर को समझने से हमें पोटेंशियल इंपैक्ट के रिस्क को कम करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने में मदद मिलती है। ज्ञान शक्ति है, खासकर जब हमारे प्लैनेट की रक्षा करने की बात आती है। इसलिए एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करना साइंटिफिक एडवांसमेंट और हमारी सेफ्टी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10, ब्रह्मांड की खोज करते रहे। एस्टेरॉयड्स की दुनिया के माध्यम से हमारी यात्रा अभी के लिए समाप्त होती है, लेकिन नॉलेज की तलाश कभी नहीं रुकती। हमने इन फैसिनेटिंग सेलेस्टियल बॉडीज की सतह को ही खरोंचा है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। याद रखें, अंतरिक्ष अन्वेषण खोज की एक सतत यात्रा है। हर मिशन, हर ऑब्जर्वेशन हमें ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने के करीब लाता है। क्यूरियस रहो, प्रश्न पूछते रहो और ब्रह्मांड के वंडर्स को एक्सप्लोर करना कभी बंद मत करो। वहां एक पूरा ब्रह्मांड खोजा जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। सो कीप एक्सप्लोरिंग।
सेक्शन 11, ईडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें। इस कॉस्मिक एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको एस्ट्रॉइड्स के बारे में सीखने में उतना ही आनंद आया होगा जितना हमें उनके सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर करने में मजा आया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ईडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारे नेक्स्ट एडवेंचर में शामिल हों, क्योंकि हम ब्रह्मांड के वंडर्स को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं।